हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा द स्टोरी टेलर। किस्से कहानियों के इस अद्भुत संसार में आपका फिर से स्वागत है। मेरी पिछली सभी कहानियों को आपने ढेर सारा स्नेह व आशीर्वाद प्रदान किया, इसके लिए कृपया मेरा आभार व अभिनंदन स्वीकारें। दोस्तों, हम इंसानों का जानवरों के साथ बड़ा अटूट रिश्ता रहा है। इसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, फिल्मों में देखा है या व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। जब हम पालतू जानवरों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है हमारे जहन में वो होता है श्वान का। श्वान, जिसे हम डॉग भी कहते हैं, कुत्ता भी कहते हैं। यदि वफादारी की बात की जाती है तो श्वान से ज़्यादा वफादार दूसरा कोई जानवर नहीं माना जाता। आज की कहानी एक श्वान से जुड़े हुए अनुभव पर ही आधारित है। दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं, बेहद सरल, सौम्य व विद्वान जे समीर लाकरा। राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह फिलहाल भोपाल में डेप्यूटी सेक्रेटरी, उप सचिव के पद पर पोस्टेड हैं। समीर जी ने ये कहानी मुझे प्रेषित की है। उन्हें श्वान पालने का शौक है। उनका मानना है कि जो लोग श्वान पालते हैं उन्हें तनाव नहीं होता, और यदि तनाव होता भी है तो पालतू श्वान की अटखेलियाँ, पालतू श्वान की क्रीड़ाओं को देख के वो तनाव कम हो जाता है। ये कहानी समीर जी ने मुझे भेजी है आपके लिए, आप सभी श्रोताओं व दर्शकों के लिए। इस कहानी का शीर्षक भी उन्होंने ही सुझाया है, एक श्वान की मौत। दोस्तों, समीर जी भोपाल के पौष इलाके तुलसी नगर में रहते हैं। अभी कोरोना के चलते तुलसी नगर कॉलोनी का पार्क बंद है, तो अमूमन वहाँ के निवासी मॉर्निंग वॉक के लिए कॉलोनी के चारों तरफ बनी रोड का उपयोग करते हैं। समीर जी भी रोज मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, और ऐसी ही एक मॉर्निंग वॉक के दौरान उन्होंने एक हृदय विदारक घटना को देखा, अनुभव किया, जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है। समीर जी मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, और जो अपने बंगले से जब वो कुछ दूरी पर पहुँचे तो उन्हें एक बड़ा खूबसूरत सा दृश्य दिखाई दिया। वे क्या देखते हैं कि श्वान के 3 बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे, गोल गबूदे बच्चे, गोल मटोल बच्चे अपनी माता श्वान के साथ खेल रहे थे। वे कभी माता के ऊपर चढ़ जाते, कभी माता को काटने लगते, आसपास दौड़ने लगते, भागने लगते, कूदने लगते, फिर माँ के पास आ जाते। चूँकि समीर जी हमेशा श्वान को पालते रहे हैं, वे इस चीज़ को समझते हैं। वे कुछ देर तक रुककर उस मनोरम दृश्य को देखते रहे। दोस्तों, वो आगे बढ़ गए, और जब दूसरा चक्कर लगाया उन्होंने, तब भी उनको वही दृश्य दिखाई पड़ा। वे बेहद खुश हुए, उन्हें अच्छा लग रहा था, अच्छा महसूस हो रहा था। उसी तन्मयता और लीनता के साथ वे तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ खेल रहे थे। जब तीसरा चक्कर लगाया समीर जी ने, तब वे क्या देखते हैं कि इस बार वो तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था मान लो कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, किसी गंभीर विषय पर अपनी माँ के साथ चर्चा कर रहे हैं। समीर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे चौथे चक्कर को पूर्ण करते हुए इसी स्थल पर पहुँचे तो जो उन्होंने देखा वो बड़ा मार्मिक था, दर्दनाक था। दोस्तों, वे क्या देखते हैं कि उस जगह पर जहाँ पर अभी कुछ समय पहले तक
वे 3 बच्चे अपनी माँ के साथ खेल रहे थे, वहाँ 10-15 श्वान इकट्ठे हैं, वह जोर जोर से भौंक रहे हैं। उनमें से 3-4 श्वान सड़क से गुजरने वाली मोटर गाड़ियों की तरफ देखकर भौंक भी रहे हैं, साथ ही साथ कुछ दूरी तक दौड़ भी रहे थे। समीर जी की समझ में पूरा माजरा आया नहीं, वे वहाँ रुक गए। उन्होंने एक बात पर गौर किया जो बड़ी ताज्जुब वाली बात थी कि ये श्वान पैदल चलने वाले राहगीरों पर नहीं भौंक रहे थे, उन्हें ये कुछ भी नहीं कह रहे थे। वे आगे बढ़े और जब उन्होंने पास से उस दृश्य को देखा तो वो सचमुच बेहद मर्मस्पर्शी था। वे देखते हैं कि उन 3 बच्चों में से एक बच्चा मृत पड़ा हुआ है, उसके मुंह से खून बह रहा है और संभवतः किसी मोटर गाड़ी ने उसे ठोकर मार दी और उस एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई है। चारों तरफ बहुत सारे श्वान इकट्ठा हैं, जोर जोर से भौंक रहे हैं और उनके भौंकने की आवाज़ सुन के कॉलोनी के आसपास के भी जो श्वान हैं वहाँ पर एकत्रित हो रहे थे। समीर जी को बहुत दर्द हुआ, पीड़ा हुई। उस छोटे से हंसते खिलखिलाते श्वान के बच्चे का मृत शरीर देखकर वे काफ़ी देर वहाँ खड़े रहे और उस दृश्य को देखते रहे, भावुक हो गए। लेकिन जब वो आगे बढ़े तो उन 3 में से बचे 2 श्वान के बच्चों में से एक बच्चा उनके पास आया और ऐसा लगा मानो वो कुछ कहना चाह रहा है। समीर जी ने मुझे बताया कि संजय जी, उस श्वान के बच्चे की आंखें कुछ बोल रही थी और मुझे ऐसा आभास हो रहा था जैसे वो ये कह रही हैं कि इंसानों में क्या इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है? हम मूक जानवर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकते हैं क्या? ऐसा लग रहा था कि वो यही बात कह रहा है। समीर जी बेहद विचलित हुए और लंबे समय तक इस घटना ने उनके मन मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। खैर, समय बीतता गया। समीर जी ने मुझे आगे बताया कि संजय जी, इस घटना से जो 2 बड़े निष्कर्ष उन्होंने निकाले वो ये थे। पहला कि श्वान आपस में कितना भी लड़े भिड़े, लेकिन जब मुसीबत का समय होता है तो वे इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि श्वान अमूमन उसी व्यक्ति को तंग करते हैं या उसी वर्ग को तंग करते हैं जो उन्हें परेशान करता है, उन्हें कष्ट देता है। मिसाल के तौर पर जब वो कहानी बता रहे थे तो उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि 3-4 श्वान मोटर गाड़ियों के पीछे भाग रहे थे और भौंक रहे थे क्योंकि मोटर गाड़ी ने ही उस बच्चे की जान ली थी। दोस्तों, समीर जी की ये कहानी सचमुच बेहद दर्दनाक थी और उन्होंने जो मर्म मेरे साथ शेयर किया उससे मैं भी लंबे समय तक विचलित रहा, भावुक रहा। दोस्तों, मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था तो मैंने मारियो प्यूजो का एक उपन्यास पढ़ा था, ओमिर्टा। ओमिर्टा का जो मुख्य चरित्र है कर्ट सिल्क, वो श्वान के बारे में कुछ कहता है, बड़ा महत्वपूर्ण कहता है। वो कहता है कि श्वान इंसानों से बेहतर होते हैं क्योंकि वे षड्यंत्रकारी नहीं होते। वे रात रात भर जागकर योजना नहीं बनाते, षड्यंत्र नहीं रचते कि अगले दिन बाकी श्वानों को उन्हें कैसे परेशान करना है या मारना है। आगे वो लिखता है कि श्वान चालाक नहीं होते, बदमाश नहीं होते, जो शायद हम इंसानों में इन दुर्गुणों का पाया जाना बड़ा स्वाभाविक होता है। समीर जी, आपको इस कहानी को भेजने के लिए और दर्शकों के साथ, श्रोताओं के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोस्तों, इस कहानी को मैं इस संदेश के साथ समाप्त करना चाहता हूँ कि संभवतः
ईश्वर द्वारा सबसे उन्नत दिमाग हमें प्रदान किया गया है, तो हम इस बात का अहंकार कतई न पालें। हम मूक पशुओं को उनके अनुसार जीवन जीने दें। यदि हम उनको अपने साथ रख नहीं सकते हैं तो कम से कम हम उन्हें परेशान नहीं करें और उन्हें मारें नहीं। ये इतना हमें सोचना चाहिए, हम इंसानों को सोचना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शायद हमारे पास सबसे उन्नत दिमाग होता है। दोस्तों, आज की कहानी से संबंधित आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे बहुत इंतज़ार होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आज मैंने समीर जी की कहानी आपके साथ शेयर की, यदि आपके साथ कोई सच्ची घटना घटित हुई है और आपको लगता है कि वो कहानी दुनिया के सामने आनी चाहिए, तो आप उसे मेरे मेल आईडी gurusm70@gmail.com पर अवश्य प्रेषित करें। अगली कहानी के साथ हम फिर बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।